जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरूबा अरशद है और मैं एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ गर्दन का दर्द। हमारी जो 90% ऑफ पॉपुलेशन है वो ये इशू फेस करती है, जिसमें बच्चे, बुज़ुर्ग, जवान सारे ही शामिल हैं। बच्चों में ये गर्दन का दर्द हमारे पास तब से स्टार्ट हुआ है जब से कोविड में हमने बच्चों को गैजेट्स वगैरह देना शुरू कर दिए, और 90% ऑफ हमारी जो जवान पॉपुलेशन है उनमें भी जो गर्दन का दर्द है वो मोबाइल फ़ोन की यूज़ से है। ज़्यादातर जो आमतौर पर हमारे जो बच्चे और जवान हैं वो जो मोबाइल फ़ोन है वो 4 से 5 घंटे का उनका स्क्रीन टाइम आजकल हो गया हुआ है। तो ज़्यादातर स्क्रीन टाइम में अगर आप ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करेंगे और गर्दन झुकाकर मुसलसल फ़ोन को यूज़ करेंगे तो जब गर्दन आपकी झुकेगी तो ऑटोमेटिकली आपके मसल्स पर स्ट्रेन आएगा, जिसकी वजह से जो गर्दन की का अकड़ाव है उसका जो रेशियो है वो हमारे पास बच्चों में भी और जवानों में भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तो बात है हमारे पास पुअर पोस्चर की, कि ज़्यादातर गैजेट्स या मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से आपका जो पोस्चर है वो ख़राब हो रहा है। तो पोस्चर इस तरह ख़राब हो रहा है कि आप मुसलसल अपनी गर्दन को झुकाकर अपना फ़ोन यूज़ करें, ठीक है, जिससे मसल्स पर स्ट्रेन आता है और पट्टे खिंच जाते हैं। तो इसका जो एक हल है वो ये है कि आप अपने आई लेवल पर अपनी स्क्रीन को रखें और थोड़ा सा पीछे हो जाएं। जब आप अपनी आई लेवल पर अपनी स्क्रीन को रखते हैं और थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं तो वो उससे ये होता है कि आपके मसल्स पर एक कंटिन्यूस स्ट्रेन नहीं आता और वो ऑटोमेटिकली एक अच्छी पोजीशन में रहते हैं, जिससे वो अकड़ते नहीं हैं। अगर आप गर्दन ज़्यादा देर झुका के भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो चलें थोड़ी देर बाद ही फ़ोन की स्क्रीन को अपने आई लेवल पर ले आए, ताकि अगर बीच में मसल्स पे स्ट्रेन आ भी रहा है तो थोड़ी देर बाद स्ट्रेन जो है उसको हम कम हो जाए और एक सवेयर जो गर्दन का अकड़ाव है वो डेवलप ना हो। जो दूसरा पूछा जाने वाला कॉमन क्वेश्चन है हमारे पास वो पिलो के हवाले से है कि पिलो कौन सा यूज़ किया जाए, थिक पिलो यूज़ किया जाए, थिन पिलो यूज़ किया जाए, कि उसकी वजह से पेन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पिलो का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसमें, कि मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि ना ही पिलो बहुत ज़्यादा थिक हो ना ही पिलो बहुत ज़्यादा थिन हो, एक मीडियम हाइट का पिलो यूज़ करें। जो मेन चीज़ जिस पर आपने फोकस करना है वो ये करना है कि जो आपकी नेक का कर्व है, गर्दन का कर्व है, उसकी सपोर्ट होनी चाहिए। आमतौर पर जो लोग पिलो यूज़ कर रहे होते हैं उससे उनका हेड तो सपोर्ट हो रहा होता है, और बाज़ दफ़ा अगर शोल्डर तक है सपोर्ट लेकिन गर्दन का जो कर्व है वो सपोर्टेड नहीं होता, वो इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देते। चाहे पिलो थिक है चाहे पिलो थिन है, अगर आपकी नेक का कर्व को वो पिलो सपोर्ट नहीं कर रहा तो दैट इज़ डेंजरस। तो ऑटोमेटिकली अनसपोर्टेड नेक होगी, मसल्स पर स्ट्रेन आएगा और पट्टों का खिंचाव बढ़ जाएगा। तो इसके लिए ये है कि आप एक कोई छोटा पिलो या कुशन लेकर अपनी नेक के नीचे रख लें, या कोई कपड़ा या कुछ रोल करके अपनी नेक के नीचे रख लें, ताकि आपकी जो नेक है वो सपोर्टेड पोजीशन में रहे। तीसरी बड़ी चीज़ जो नेक पेन में आ जाती है वो है स्ट्रेस, के बाज़ दफ़ा स्ट्रेस की वजह से भी नेक पेन हो रहा होता है। तो बात वही आ जाती है कि आपने सबसे पहले किसी भी तकलीफ का रूट कॉज पकड़ना है। इफ़ स्ट्रेस इज़ द रूट कॉज तो आप स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस की वजह से भी ऑटोमेटिकली पुअर पोस्चर होता है और पुअर पोस्चर ऑटोमेटिकली लीड्स टू नेक पेन। अब अगला पूछा जाने वाला क्वेश्चन बाज़ तौर पर ये होता है कि बाज़ लोग जो है उनको उल्टा बहुत ज़्यादा सोने की आदत होती है, सारी रात उल्टा ही इसी पोजीशन में सोते हैं। तो उल्टा सोना आपकी स्पाइन के लिए बहुत डेंजरस है। तो मैं तो रेकमेंड करती हूँ या तो सीधा लेटें या फिर साइड लाइन में लेटें। अगर आप सीधा लेट रहे हैं तो उसके लिए आप अपनी नेक को इस तरह सपोर्ट कर सकते हैं कि एक वही बात कि अपने कर्व को, नेक के कर्व को सपोर्टेड रखें और अपने दोनों घुटनों के नीचे भी एक पिलो रख लें। उससे आपकी जो ओवरऑल स्पाइन है वो एक न्यूट्रल पोजीशन में रहती है और ना ही नेक पेन के इश्यूज आते हैं और ना ही बैक पेन का इशू आता है। अगर आप साइड लाइन में लेट रहे हैं, करवट लेकर लेट रहे हैं, तो उसमें आप अपने दोनों घुटनों के दरमियान पिलो रख लें, जिससे आपकी स्पाइन जो है वो ऑटोमेटिकली फुल स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में रहती है। ना ही सिर्फ गर्दन का दर्द बल्कि जो हिप पेन, बैक पेन और नी पेन है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अब हम आ जाते हैं नेक पेन की मैनेजमेंट की तरफ, कि सबसे पहले तो आपने अपने पोस्चर को ठीक रखना है। जो हमारे बैंकर्स या IT वर्कर्स हैं वो भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन की जो लेवल है उसको अपने आई लेवल पर रखें, जिसके और एक्सटर्नल माउस, कीबोर्ड या एक्सटर्नल गैजेट्स का इस्तेमाल कर लें। नंबर 2, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। नंबर 3 आ जाता है हमारे पास कि आपने अपने पिलो को ऐसा यूज़ करना है जिससे आपकी नेक का कर्व सपोर्टेड रहे। अब हम बात करते हैं कुछ रेड फ्लैग्स की तरफ। रेड फ्लैग्स में आ जाता है कि अगर आपकी गर्दन का दर्द आपके सर की तरफ जा रहा है या आपके गर्दन का दर्द आपके पूरी बाजू की तरफ ट्रेवल कर रहा है और आपकी हाथों की उंगलियां सुन हो रही हैं या बाजू में सुइयां चुभ रही हैं और 3 दिन से आप खुद मैनेज करने की कोशिश करें और ये मैनेज नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर रब्ता करें ताकि इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए। थैंक यू।